ठीक है। कशिका सेकंड क्वेश्चन को देख, क्या लिखा है बेटा। आशी देख, यूएस डॉलर हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 0.75 पैसा पर डॉलर इन द लास्ट मंथ। ठीक है, मतलब इंक्रीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं $1 पहले 80 का मान लूं, तो $1 अब कितने का हो एट्टी गया, पॉइंट एट्टी सेवन पॉइंट सेवन सेवन फाइव का हो गया होगा। इंक्रीज। इसका अंदर कशिका इससे क्या पता चल रहा है, अगर इंडियन अप्रिशिएट। करेंसी अप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएट हुई है। अप्रिशिएट। इसका इसका मतलब अगर कुछ ना समझ आए ना, तो जो दिल कह रहा हो ना उसको उल्टा बोलना। अब जब डेप्रिशिएट हो गई है उसके इंडियन बाद क्या करना करेंसी है? डेप्रिशिएट होगी। तुम पहले अपनी ना बेस बनाओ क्वेश्चन में, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, अब आगे बस देखो। इतना तो मैं। नहीं। आगे देखो, दिस सिचुएशन में माइट ब्रिंग स्माइल्स एंड सॉरोस टू द डिफरेंट टाइप ऑफ। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। अच्छा, किसी के लिए एक्सपोर्टर के लिए फायदा होगा या इम्पोर्टर इम्पोर्टर, के। अब चेक करते हैं। इम्पोर्टर के लिए क्या फायदा होगा, चेक करते हैं। इम्पोर्टर बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उसको पहले वो 75 रुपए और देना पहले पड़ेंगे। उसको 75 पैसे ज्यादा महंगा मिलेगा। इसका मतलब इम्पोर्टर विल सैड। इम्पोर्टर विल देख, ये लिखे थोड़ा होगा सैड है। इम्पोर्टर्स कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट विल राइज होगा कशिका, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट विल राइज। आशी कह सकता हूं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट विल राइज कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट राइज होगा कशिका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी हाँ। अश्मित। तो जिसकी वजह से बताइए प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स सस्ते होंगे या महंगे होंगे। महंगे। तो जिसकी वजह से प्राइस ऑफ उसकी फिनिश गुड्स भी महंगे हो जाएंगे। और फ्यूचर में हो सकता है वो इंपोर्टर अपने इंपोर्ट बढ़ाएगा या कम करेगा। बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। एक चीज बता कम आशी, पहले करेगा। इंपोर्टर विल रिड्यूस हिज इंपोर्ट्स। अभी ये मैंने बताई भी अश्विन बात। हम्म। अब आजा आशी एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर सब हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं क्योंकि उसके गुड्स फॉरेन कंट्री में सस्ते हो जाएंगे और इसके महंगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। हाँ। एक्सपोर्ट्स विल राइज Exports will rise. Cost एक्सपोर्ट of भी गेटिंग हाई। exports will go low. बिकॉज his exported goods become cheaper in the foreign nation, because his exported goods become cheaper in foreign nation। क्या अश्विन, ये मैंने बात डिस्कस की थी यस सर। अभी तो की। पढ़ाओ आप। कॉपी कर ले बेटा। Exporter will increase his exports. ठीक है, मैं तेरे पूरा करा के जाऊंगा। सर इसके अंदर को एटीएस भी करना है, बीओपी भी थोड़ा सा बच गया है मेरा। जो वीडियो आपने अपलोड नहीं करी वो भी देख तो फिर अश्वित, क्या मैंने ये वाले क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं करने थे इस टाइम आपको। लो। कशिकार लिख ले बेटा यहाँ तक। आशी बेटा लिख लो। लिख लिया सर। हाँ कहाँ सर। लिखा आपने। ये तो लिखा, इंपोर्टर्स विल राइज, एक्सपोर्टर्स विल, इंपोर्टर, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट विल राइज होगा ना। हाँ ठीक है। India is taking huge lives. अब बेटा इसके क्वेश्चन बाद और भी तो वो डिमांड और वो वाला कर्व तो बनाओ। इसमें क्यों बनाना है अश्वित, इसमें डिमांड और सप्लाई पे ऐसा नहीं पूछा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पूछा है। अच्छा सर वही है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब क्या बना लिखा रहे है। इंडिया इज टेकिंग अ ह्यूज लीप ऑफ इंडेक्स ऑफ डूइंग द बिजनेस। आशी, एक बड़े पॉइंट के बारे में सोचियो। क्या तुम लोगों ने एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम सुना है। हम्म। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अभी पूरा ना मेरे साथ ध्यान से सुन लो, क्योंकि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो आशी इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट कम करेगी, एक्सपोर्ट जाएगी। मेक इन इंडिया यार प्रोग्राम है तो इससे हमारी आशी कंट्री में। हम लोग अपनी कंट्री में ज्यादा गुड्स बनाएंगे, बाहर से कम लेंगे। हाँ। यही पहले तो। पहले 5 मिनट सुन लोगे, क्योंकि मैंने जो चीजें तुम्हें लिखवानी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो इसका मतलब हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होगी आशी या बढ़ेगी। हमारे देश में कम फॉरेन होएगी। डायरेक्ट, भाई मेक इन इंडिया कशी का प्रोग्राम है। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। आने से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है पैसा आ रहा है। इनफ्लो इनफ्लो मतलब डिमांड होता है, सप्लाई होता है। सप्लाई होता है। इनफ्लो का मतलब है सप्लाई, तेरे घर में पानी की सप्लाई नहीं आती, इनफ्लो ही तो है वो। तो आशी, इनफ्लो कम हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
तो अब जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपका सप्लाई बढ़ेगा, तो सप्लाई का राइट में शिफ्ट कर जाएगा। राइट वर्ड शिफ्ट। तो पहले आपका रेट कितना था, दैट वाज ई। नाउ आपका रेट जो हो प्राइस गया है, प्राइस गिर गया, प्राइस क्वांटिटी। इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। यस अश्मित जी, कोई डाउट? तो लिखो, इसका मैं आंसर भी लिखवा देता हूं। ड्यू टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसका आंसर इसमें तो बहुत अलग दे रखा है। मैं जब लिखाऊंगा बिल्कुल मैच करेगा, लिख। हाँ। ड्यू टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट is encouraging foreign investors मैं सुन रहा हूँ, मैं लिख रही foreign investors to make more and more FDI in India. हूँ। This will lead to inflow of फॉरेन एक्सचेंज। foreign exchange. हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब Q1 P1 Exports will rise in future, क्योंकि वो कंट्रीज, वो कंपनीज अब इंडिया में बना के बेचेगी बाहर। Exports will rise in future and imports will and imports will reduce. मतलब बाहर का सामान इंडिया में कम है। Our balance of payment will go in surplus. ये का BOP will go in surplus का लिखा है। मैं अपने आप जितना तुम्हारी नॉलेज है आशीष सब टेल दो। एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज will reduce, supply of foreign exchange will increase, Will sorry. increase. will increase, leading to rightward shift, leading to rightward shift of of In supply demand. curve. In supply cost. अब P1 P2 Q1 Q2 तो अब वो लिख देना, सप्लाई कर्व की वजह से आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फॉल कर गया। Price will इक्विलिब्रियम decrease from P to P1. डिक्रीज क्यों होगा? इक्विलिब्रियम Decrease ही हो रहा एक्सचेंज है। रेट तो कम हो गया। क्या? कशिका आप समझ आ गए बेटा? हाँ सर, अब आ गया। बस तुम्हें ये देखना है, इनफ्लो तुमने देखना पैसे आ रहा है जा रहा है, इनफ्लो है तो सप्लाई, आउटफ्लो है तो डिमांड है, फिर देख लो बढ़ रहा है घट रहा है, उस हिसाब से चला लो अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद वो करा दो वो मैं तेरे को करा के जाऊंगा, जो मेरा रहेगा वो मेरा जिम्मेदारी है। सर। तो आपने कहा था 6:30 खत्म कर दो यार, वो तो प्रिंट आउट ये प्रिंट आउट तो पहले इसको दे आना, तो घर में पढ़ ले, फिर वो तेरे को दे जाएगा, डिलीवरी कर जाएगा। मैं देखते हैं भाषा बनने को। फिर पहले कॉपी करो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? मैं खुद चले जाऊंगा। Managed floating का है। हम अ कंट्री डेलिबरेट, वो सर कह रहे हैं कि रुक उसमें जा यार, प्रिंट आउट। तो उसका प्रिंटर खराब होगा ना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बेटा, ये कॉपी तो कर ले भाई। कलर प्रिंट आउट वो बोल आप दो PDF उसको। बना रहे हो ना? बेटा कशिका लिख लिए? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंट्री डेलिबरेटली कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी लो अंडर द मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, डिस्कस ब्रीफली हाउ इट विल अफेक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अब सर मैं एक चीज बोलूं, इसका आंसर मैं बोलूं एक बारी, मेरे हिसाब से क्या होना तो चाहिए एक्सपोर्ट्स सर? कम होंगे अगर यार। कंपनी अपनी करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी को कम रखती है, हाँ ठीक है, तो फिर जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे वो कम होंगे, ठीक है। एज इट विल ब्रिंग एक्सपोर्ट्स लेस, बिकॉज जो हमारी जो करेंसी होगी उसकी प्राइस ज्यादा होगी, तो डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स वुड बी इंक्रीज, सो इंपोर्ट्स वुड राइज। अब पढ़ाने तो दे मेरे को यही सुन। होगा आंसर। अबे देख ये मेरे को पढ़ाने दे नहीं रहा यार। चलो चलो चलो। अ कंट्री डेलिबरेटली कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी लो। कशिका एक चीज बता, करेंसी की वैल्यू लो का मतलब क्या है? करेंसी की वैल्यू लो का मतलब क्या है? एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन। करेंसी वैल्यू लो, एप्रिसिएशन। गलत। कशिका हम अपनी सर आपने करेंसी कहा की जो वैल्यू दिल बोलेगा उसका उल्टा बोलना है। बोला तो आपने। छोड़ भाई, तो अपने दिल की मत सुन, कर अबे दिमाग की सुनो। बस सुनो आशिक, करेंसी की वैल्यू लो होना तो इसका मतलब ये हो गया ना, $1 पहले 80 का था, अब $1.85 का हो गया।
कशिका एक चीज बता बेटा, किसकी करेंसी की वैल्यू गिरी है? हमारी इंडियन तो डिप्रिसिएशन। तो करेंसी की वैल्यू लो ना मतलब डेप्रिसिएशन है। अब इसमें डेप्रिसिएशन लिखोगे डिवैल्यूएशन लिखोगे क्योंकि इसमें तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट कर रही है, कौन कर रहा गवर्नमेंट कर रही है तो डेप्रिसिएशन अब वो डिवैल्यूएशन लिख गवर्नमेंट लो। क्या कर रही है? लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कर रही है, पढ़ लो। चल डीवैल्यूएशन मान लीजिए, इम्पैक्ट 80 होगा। चल कशिका एक चीज बता, हम अपनी करेंसी की वैल्यू को लो कर रहे हैं, इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। हाँ, तो हम डेप्रिशिएट क्यों हाँ, कर रहे हैं? जिससे हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो या कम हो? कम हो। जिससे हमारे इम्पोर्ट्स कम हो, और हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा राइज हो। हो जाए। ज्यादा हो। क्योंकि कशिका इंपोर्ट गिरेंगे क्यों? पहले तुझे आईफोन 80,000 का मिल रहा था, अब तुझे आईफोन 85 का मिलेगा, तो खरीदेगी? नहीं, और तुझे पहले एक्सपोर्ट करने पे 80 रुपीज मिलते थे, अब 85 मिलेंगे, तो तेरे कम को करेगी पूरा एक्सपोर्ट या भेज ज्यादा देगी। एक्सपोर्ट भेजेगी? ज्यादा। Already बोलती है। तो बेटा कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को लो कर रहा है मतलब वो डेप्रिसिएशन कर रहा है, चैप्टर जिससे इंपोर्ट फॉल हो और जाए और सर अगर एक्सपोर्ट राइज हो जाए। रीजन पूछे कि क्यों कर रहे हैं करेंसी की वैल्यू लो, तो उसमें ये भी लिख सकते हैं ना, टू फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब लिख के, मेरे ख्याल से इंक्लूड फॉरेन नहीं है। हाँ, करेंसी। मैं उसको भेज दूं, मेट्रो हाँ वाले को हाँ। प्रिंट आउट निकाल देता है। हाँ, फिर मैं लेने चले जाऊंगा। बेटा इसका ये लिख, वी कीप आवर करेंसीज वैल्यू लो, दैट इज वी डेप्रिशिएट आवर डोमेस्टिक करेंसी विद ये एन पीछे ऑब्जेक्टिव कि हमारे इंपोर्ट फॉल हो जाए, एक्सपोर्ट राइज हो जाए, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो जाए। हम्म, ठीक है। और बेटा मैं थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन हमारे और पेंडिंग रह गए, वो भी करना है बेटा आशी। बेटा थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन और भी पेंडिंग है, वो मेरे साथ कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्राफ वाले? मैं दिखाता हूँ, ओके। तुम्हारा पहले का काम था वो या फिर जो अब नया काम है? ग्राफ ग्राफ वाले वाले क्वेश्चन। कराया तो है भी आपने? नहीं बेटा, मैंने ना इनको जो पीडीएफ फॉरवर्ड की है ना फॉरेन एक्सचेंज की, उसमें और भी हैं थोड़े से। एक ही मुझे भेजना पीडीएफ। रुक जाओ, तो वो वाली पीडीएफ पढ़ जा, देख ले, तेरे पेपर में ना उससे बाहर में पेपर आएगा। अरे हमें भी पता है यार। एक चीज बता, मैथ्स का पेपर कहीं से बाहर से लग रहा था मैंने जितना बोला था? नहीं, अब एमसीक्यू मेरे बड़े को बकवास है गॉड। कितने बन रहे हैं कशिका तेरे? मैंने गिन के देख, मैथ हाइपर हो गया, अब गिन के नहीं देखे कितने बन रहे नहीं बन रहे। वैसे 40+, 50 एमसीक्यू प्लस बहुत 60 बकवास। प्लस। कसी का एक 50 चीज प्लस बता बन रहे, 50 60 टू 60 प्लस तो बन रहे। सबके में से ज्यादा बन रही है, सना के भी ज्यादा बन रहे नहीं हैं। है, सना के नहीं बन रही। अबे तुम्हारा पेपर सना के एसएस हो कितने गया है बन क्या? रहे? या सना के लिए पास हो जाओ, मैं वो बहुत है। सर सर सना का तो एमसीक्यू मेन की वजह ऑब्जेक्टिव, से बड़ा बकवास गया है। तो बाकी पेपर ठीक था। बाकी पेपर मस्त था। केस स्टडी 10th की दे दी भाई। 10th की दे दी। एलबी वाली वो रेक्टेंगल वाली दे विजिटिंग दो। कार्ड हाँ वाली। हाँ, वो ना अप्लाइड मैथ्स का विजिटिंग। ना पिछले साल क्वेश्चन कराया था बच्चे, वो गिफ्ट कार्ड वाला। अरे कैसे यार इतने क्वेश्चन आते हैं? सर ओके, अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यार। आई सी द वीडियो। समझ गए। कोई नहीं, अगली क्लास में करा दो। क्या? करो उसको। चल कशिका में, अगली क्लास में करा देना ना। ठीक है कशिका में बस नेक्स्ट हो क्लास में गया करा दूँ? ग्राफ वाला तो। आ गया समझ। चल ठीक, चल ठीक है, चल ओके। ओके सर। तेरे को मैं करा दूँ पूरा। बाय बाय। क्या बाय मेरे को बाय। क्या कराओगे? वही वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट टाटा। करा। वो अब आशिक के साथ ही कराना कल, अब एक का और दूसरे का ना अच्छा होता है।